करेंगे ना, देख लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है और मार्केट में ये कैसे काम करती है और इसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी एक तरीके का समझ लें कि फ्यूल है। ठीक है, कोई कार है ना, उसके लिए एक फ्यूल है। जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी मार्केट में तो मार्केट मूवमेंट नहीं करेगी। ठीक है, और लिक्विडिटी के बाद लिक्विडिटी को इनसाइडर जो होते हैं वो स्वीप करते हैं और लिक्विडिटी का पूल बनाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें अभी तुझे चार्ट पे भी समझाऊंगा, वैसे भी समझ। अगर ऑटोमेटिक हम रिटेलर्स, मतलब जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक ना अपने आप लिक्विडिटी बना देते हैं कहीं पे भी। जैसे हम मान लेते हैं कि कहीं हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई भी देख लेवल्स हमने कोई ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, और देख मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेवल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं मार्केट में। देख यहाँ दिख रहा है लेवल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देख सपोर्ट का एक लेवल होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का एक लेवल होता है, पिवोट का भी एक लेवल होता है, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होती है वो भी अपने आप में एक लेवल का काम करती है। ठीक है, लास्ट स्विंग का हाई, लास्ट स्विंग का लो, डिमांड और सप्लाई, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ही बोलते हैं, वैसे डिमांड सप्लाई भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली ये 7-8 ये होते हैं लेवल्स। ठीक है, इन लेवल्स पे ना ऑटोमेटिक जो रिटेलर होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिक्विडिटी को जनरेट कर देते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट का मतलब है स्टॉप लॉस। जहाँ पे जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे वहाँ पे उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। जब तक मार्केट में इनसाइडर स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं करेंगे, जब तक मार्केट मूवमेंट नहीं करती। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं। देख यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये वाला हमारा एक लेवल है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक मिनट, ये वाला हमारा एक लेवल है। अब इस लेवल पे क्या होता है ना, कई बार देखते हैं मार्केट में, जैसे यहाँ से एक स्विंग आई थी और इस तरीके से मार्केट यहाँ से डाउन आ गई। ठीक है, तो अब जिन बंदों ने यहाँ से सेल करा होगा, ठीक है, जिन बंदों ने यहाँ से सेल करा होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? सीधी सी बात है, इसके ऊपर होगा। ठीक है, टारगेट उनका कुछ भी हो, लेकिन हमें स्टॉप लॉस यानी कि लिक्विडिटी देख रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस सपोर्ट के, इस लेवल के ऊपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने खुद ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तो यहाँ पे रिटेलर ने ऑटोमेटिक यहाँ पर लिक्विडिटी को जनरेट कर दिया है। ठीक है, अब उनको लिक्विडिटी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कभी भी वो क्या करेंगे, कहीं से भी मार्केट को ऐसे घुमाएंगे, लिक्विडिटी स्वीप करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी तो करते हैं रिटेलर। तो जो रिटेलर्स होते हैं वो लिक्विडिटी खुद जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जब भी मार्केट में यहाँ पर इसको लिक्विडिटी को स्वीप करेगी मार्केट और नीचे चली जाएगी, तो इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रिटेलर्स की बनाई हुई लिक्विडिटी, जिसको वो स्वीप कर लेते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है ना, वो लिक्विडिटी पूल बनाते हैं, वो जानबूझ के एक लिक्विडिटी का जोन बना देते हैं। इस तरीके से एक जोन बनाते हैं लिक्विडिटी का। ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा रही है, एक प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, मोस्टली होता ही है, लेकिन नहीं भी होगा तो दिखाऊंगा चार्ट पे, सब धीरे धीरे सब समझाऊंगा। ठीक है, अब उसने इस तरीके से एक लिक्विडिटी पूल बनाया, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। अब इसमें अगर हम देखेंगे ना, तो इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। ठीक है भाई, जिन्होंने सेल किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ, चलो उससे ही समझाता हूँ। देख, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है उनका स्टॉप लॉस ऊपर है। ठीक है, ये देख, जिन्होंने इसको यहाँ से सेल किया है उनका स्टॉप लॉस ऊपर है, लिक्विडिटी भी ऊपर है। कुछ बंदे ऐसे भी मारती बैठे हैं जो यहाँ से नीचे से ट्रेड लेंगे, यहाँ से। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया? अब नीचे हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर तू देखेगा इस पूरे प्राइस एक्शन के अंदर ना, दोनों तरफ लिक्विडिटी है, ऊपर भी है नीचे भी है। अब मार्केट ये रिटेलर जब भी चाहें दोनों तरफ, इस तरफ का मूवमेंट करेंगे ऊपर, और फिर ऊपर करने के बाद अगर नीचे का करेंगे तो दोनों तरफ की लिक्विडिटी को स्वीप कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी पूल बनाते हैं ना, ये बनाते हैं इनसाइडर, ये अपन लोग नहीं बनाते, मतलब रिटेलर नहीं बनाते इसको, लिक्विडिटी को। ठीक है, जो लिक्विडिटी पूल बनता है ये बनाते हैं इनसाइडर। ठीक है भाई, और जो मैंने बताया था जो लेवल्स पे जो लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, ये इधर मैंने लिखा हुआ है, जो ये लिक्विडिटी जो स्वीप होगी वो लेवल्स पे होगी। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर हुई, लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी स्वीप, दोनों में ही स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। ठीक है, रिटेलर की दोनों तरफ स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप में भी और पूल में भी। पूल वो बनाते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ यही चीज देखनी है कि हम लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी स्वीप जोन का जो जोन होते हैं ना, अगर हम उन दोनों को पहचान लें कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है या होगी, या यहाँ पे पूल बन रहा है, तो हम वहाँ से बहुत अच्छी एंट्री ले सकते हैं अपनी।
ठीक है। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको याद रखना, ये हमारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये लेवल्स हैं। चल अब मैं तुझे चार्ट पे दिखाता हूँ भाई, ठीक है। अब चार्ट पे समझाता हूँ, ये समझ में आया, लिक्विडिटी पूल उन्होंने बनाया और लिक्विडिटी हम बनाते हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे ये लिखा है फेयर वैल्यू गैप और ये इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस क्या होता है कि मार्केट में जब मार्केट में इनसाइडर अपना कोई ट्रेड लगाते हैं ना, तो उस वाले लेवल से जब भी वो अपना ट्रेड लगाएंगे ना, तो मार्केट एकदम से बाउंस करेगी, या तो ऊपर की तरफ करे वो या नीचे की तरफ करे, मार्केट बाउंस करती है, ठीक है। जैसे ये लेवल है, यहाँ उन्होंने अपना ट्रेड बनाया तो यहाँ से एकदम मार्केट बाउंस करेगी, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बनाएगी नीचे की तरफ जब भी बनाएगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, माउस थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ऊपर गया, फिर ऐसे फिर चलेगी, तो ठीक है दोस्त, ये चलेगी ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो इसमें बाउंस बैक आता है ना, यहाँ एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, तो इसके बीच में ना गैप रह जाता है। मैं तुम्हें ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, लेवल्स के और उसके बीच में ना एक गैप बन जाता है उस कैंडल से, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप को पहचानने का, देखो इसका अगर मैं ये फंडामेंटल या इसका बताऊंगा ना, टेक्निकल बताऊंगा, तो बहुत उलझने वाला काम है। सीधा सीधा ये समझ लो, किसी भी लेवल पे 5 मिनट की अगर कैंडल हम यूज कर रहे हैं तो 6 कैंडल, 15 मिनट की कैंडल यूज कर रहे हैं तो 3 कैंडल, और 30 मिनट की कर रहे हैं तो 2 कैंडल, यानी कि 45 से 60 मिनट के अंदर फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल बन जाती है। चलो एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी समझ में आएगी। देखो जैसे यहाँ पे देखोगे, ये डिलीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट में उन्होंने अपने ऑर्डर लगाए, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ऑर्डर लगाया उन्होंने इस वाले रेंज पे, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ये वाली, ठीक है। अगर इन कैंडल के बीच में देखोगे ना, जो सबसे बड़ी कैंडल आपको नजर आ रही है 40 या 45 मिनट के अंदर, उस कैंडल को मार्क कर लो, वहां पे फेयर वैल्यू गैप मिलेगा आपको, ठीक है भाई। इसको पहचानने का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी मैं मतलब जो थ्योरी है ना, मैं वो थ्योरी आपको नहीं बताऊंगा, उसमें उलझ जाओगे, लेकिन समझ लो, थ्योरी भी समझ लो थोड़ी, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई, यहाँ से मार्केट ऊपर भागी ना, फर्स्ट कैंडल का हाई, ये वाले फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों को मिला के जो बीच में गैप बचता है उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है भाई। ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, समझ में आया, ठीक है। अगर देखो ये तो थ्योरिकल हो गया, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, अगली 40 मिनट के अंदर जो भी सबसे बड़ी कैंडल बन रही है, वहाँ फेयर वैल्यू गैप पॉसिबल है कि बनेगा ही बनेगा। 90% होता है कि पॉसिबल है कि वहाँ पे गैप बने। यहाँ पे देखो, इस वाली में बता रहा था आपको, इस वाले जोन में अगर देखोगे ना भाई, तो यही वाली कैंडल सबसे बड़ी है, ठीक है। जब बोलते हैं ना नेक्स्ट आइज से देखना है, एकदम चार्ट खोलें और दिख जाए कहाँ फेयर वैल्यू गैप है, तो वो यही है। उस स्विंग में जो सबसे बड़ी कैंडल है 40 मिनट के अंदर, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, रिवर्सल आया, ठीक है, वो फेयर वैल्यू गैप होता है वहाँ। ये तो हो गया फेयर वैल्यू। अब इम्बैलेंस क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप को भी इम्बैलेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, इसी को इम्बैलेंस बोलते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है, ठीक है, अभी बताता हूँ। ये अब जब मार्केट वापस नीचे आएगी ना दोस्त, जब मार्केट वापस नीचे आएगी, अगर इस गैप के अंदर रही, इस कैंडल के 50% तक मार्केट रही और यहाँ से वापस रिवर्स करी, तो इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ड्रॉ कर देता हूँ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है भाई। देखो, अगर इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर अंदर मार्केट रिवर्स हो गई तो इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर ये मार्केट यहां से इस बॉक्स के नीचे चली गई तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। समझ में आया? जोन वही रहेगा, अगर जोन से नीचे से मार्केट वापस गई है तो उसको इम्बैलेंस बोलते हैं, अगर जोन के 50% से मार्केट वापस हो जाती है तो उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप का मतलब यही है, फेयर माने प्राइस, फेयर माने अच्छा, वैल्यू माने प्राइस, और गैप मतलब एक जगह, कि यहाँ सबसे अच्छी जगह है प्राइस पे इसको खरीदने की, ठीक है, सबसे अच्छी जगह। अब क्या है ना, इनसाइडर जो होते हैं उन्होंने मार्केट में यहाँ ऑर्डर लगाया था, ठीक है भाई, यहाँ ऑर्डर लगाया था। उनके ऑर्डर लगाते ही मार्केट में एक ऊपर की तरफ कैंडल बन गई बुलिश, ठीक है, तो उनके ऑर्डर कुछ यहाँ पे फिल होने से रह गए हैं, कुछ ऑर्डर जो बचे हैं, मार्केट इसको रिवर्स करने वापस आती है उनके ऑर्डर को फिल करने के लिए, तब मार्केट ऊपर जाएगी। फेयर वैल्यू गैप का ये काम है भाई, ठीक है। अब यहाँ वापस आ जाते हैं, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, ये चारों चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब मैं चार्ट पे इसकी डिटेल देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए भाई, अब चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। तो ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, रिमूव ऑल, ठीक है भाई। अब चलो लिक्विडिटी के ऊपर मैं आज बता रहा हूँ ना भाई, तो लिक्विडिटी देखेंगे मार्केट में कैसे लिक्विडिटी बनती है। ये रैंडम चार्ट कोई भी खोल लेंगे, ये देखो यहाँ। और लिक्विडिटी ना भाई, मतलब जो लिक्विडिटी पूल होता है ना, वो कैसे भी बन सकता है,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है मतलब कि एक उस पे ही बने। मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। जैसे इस बेस में भी बन सकता है, ठीक है भाई, और इस बेस में भी बन सकता है लिक्विडिटी पूल, वो पहचान लेंगे, ठीक है। और उसका सीधा सा लॉजिक मैं बताऊंगा कि लिक्विडिटी पूल जो बन रहा है उसके बाद मार्केट किस तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा मार्केट को, या किस तरफ पॉसिबिलिटी है मार्केट जाएगी। आवाज़ आ रही है अरविंद भाई आपको? अच्छा ठीक है, चलो अब ये देखते हैं, यहाँ समझते हैं पहले। यहाँ मार्केट में एक लिक्विडिटी का जोन बन रहा है, ठीक है। ये अगर अब यहाँ हम सीधा सा सिंपल सा ये भी देखना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं बताता हूँ लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल को हम कैसे पहचानते हैं। एक कैंडल की जो बॉडी होगी वो थोड़ी छोटी होगी, और जो उसमें विंग होगी ना भाई, जो उसमें विंग होगी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। ये देख लेना, ड्राइंग अच्छी नहीं है, देख रहे हो भाई, कैंडल बनाई है मैंने, ये तो ऊपर की तरफ हो गई विंग, ये नीचे भी हो सकती है, ठीक है। जिस कैंडल में विंग लंबी होगी और बॉडी छोटी होगी वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है 100%। अब ये वाली ड्राइंग भी डिलीट कर देते हैं। अब ये समझते हैं, यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, ये देखो, पहले लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल ही दिखा देता हूँ। ये दो कैंडल बन रही है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है ऊपर की, ठीक है भाई। और इसमें अगर पीछे देखें, यहाँ देखोगे तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। तो यहाँ कोई लेवल होगा, देख लेते हैं अगर कोई लेवल है तो। देखो 23,500 का लेवल है भाई, देखो यहाँ मैं मार्क करूँ तो 23,500 का लेवल है, ये देखो दिख रहा है ना। तो 23,500 जो बंदे यहाँ पे पुट लेके बैठे थे उनकी लिक्विडिटी क्या थी, उनका जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ तक, कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से ट्रेड बना रखा था अपना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से उन्होंने सोचा होगा यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पूल बना रही थी मार्केट, तो इन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाए होंगे, तो यहाँ इनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट ऊपर चली गई। अब चलो समझते हैं लिक्विडिटी पूल के लिए। जब आप मार्केट में कहीं भी देखोगे कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी स्वीप को पहचानने का सीधा सीधा एक लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ये वाली कैंडल, इसी से समझाता हूँ, ठीक है। उसको भाई एक मार्क कर लेंगे एक बड़ी, उससे उस वाली पूरी कैंडल की जो विंग है ना, विंग को कर लो या पूरी बॉडी कंसिडर कर लो। एक मिनट, ठीक है, ये मैंने जोन कर दिया है और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा राइट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अभी एंट्री और एग्जिट नहीं बता रहा हूँ, खाली मैं पहचानना बता रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट देखो ऊपर चली गई है, ठीक है। आगे आते हैं, अब थोड़ा आगे समझते हैं। यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी पूल बना रहा है, ये देखो, यहाँ इसको हटा देता हूँ। यहाँ मार्केट लिक्विडिटी पूल बना रही है, देखो ये समझो, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी पूल बना रही है, ठीक है। वो वाली कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इंड्यूसमेंट कैंडल है, उसके बारे में ना अलग बताऊंगा इंड्यूसमेंट कैंडल के बारे में, तो इसको यहीं तक हम कंसिडर करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट कैंडल का भी बताऊंगा भाई, ये भी बहुत अच्छा लॉजिक है। ये इंड्यूसमेंट कैंडल को हिंदी में बोलते हैं ट्रैपिंग वाली कैंडल। अगर आप यहाँ देखोगे, इसका छोटा सा मैं आपको हल्का सा मैं समझा दूँ इसके बारे में। अगर देखो यहाँ मार्केट में क्या हो रहा था, यहाँ मार्केट में एक रेंज बन रही थी भाई, ठीक है, यहाँ एक रेंज बन रही थी। तो जो बंदे यहाँ पे सोच रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, होता ना भाई कि लेवल्स पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे जिन बंदों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की सोची होगी तो उन्हें लगा होगा कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे रही है, तो ये ऊपर गई और फिर हाथों हाथ नीचे आ गई, तो यहाँ पे इनकी भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं इस वाले जोन को ही समझते हैं। इस वाले जोन में बता रहा हूँ लिक्विडिटी को कैसे समझेंगे। एक तो माउस इतना दिक्कत कर रहा है ना, कुछ भी क्लिक कर देता कहीं भी। यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप की हमने एक जोन बना रखा है, ठीक है। इस जोन को भी हम फिल कर देते हैं बुलिश में, ठीक है। ये बुलिश कंसीडर करा जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब समझते हैं कि वापस मार्केट इस वाले जोन पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से दो सीधे सीधे वो बनते हैं। अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ आती ना भाई, डायरेक्ट यहाँ आती है ऐसे करते हुए, यहाँ लिक्विडिटी पूल ना बना के डायरेक्ट मार्केट यहाँ आती, तो सेंटिमेंट थे कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी, ठीक है। वापस आएगी, लिक्विडिटी जोन में आएगी, फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगी। तो ये तो था इसमें सीधे आने का, लेकिन अभी सीधे नहीं आई। अभी यहाँ पे क्या कर रही है, इस जोन के पास लिक्विडिटी पूल बना रही है, ठीक है। और लिक्विडिटी पूल को कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ से अप साइड जाएगी या डाउन साइड, ठीक है। अब समझो यहाँ लिक्विडिटी पूल बन रहा है, मार्कर ले लेता हूँ थोड़ा, जब समझ में आएगा। यहाँ लिक्विडिटी पूल बन रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो यहाँ तो पहले से ही लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है वो, यहाँ
ठीक है, यहाँ तो लिक्विडिटी उसने छोड़ी नहीं है क्योंकि वो पहले ही स्वीप करके गई है। अब क्या है ना, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो सीधे नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से ऐसे मतलब किसी भी तरीके से नीचे आएगी और यहाँ टच करेगी और ऊपर भाग जाएगी। ठीक है, ये तो ऊपर का सिनेरियो था यहाँ। लेकिन अभी मार्केट कर क्या रही है, अभी मार्केट कर रही है इस रेंज पे कंसोलिडेट। ठीक है, हाँ भाई मैं कह था ना, जैसे ये निफ्टी 50 भी कर रखा है, ठीक है, हाँ तो बिटकॉइन तो भी सेम ऐसे काम करेगी भाई, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये बिटकॉइन की बात कर रहे हो ना, बिटकॉइन पे सबसे अच्छा प्राइस एक्शन काम करता है। निफ्टी 50 में थोड़ा ना इसकी क्लियरिटी कम होती है, इसकी क्लियरिटी मतलब 70-80% होती है, क्लियरिटी कह रहा हूँ। एक्यूरेसी तो 100% है, लेकिन जो क्लियरिटी होती है पहचानने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कहीं पे भी करोगे ना आप, बहुत अच्छी क्लियरिटी आती है भाई। वही तो कह था। हाँ, लेकिन हम क्या है ना कि हम तो इसमें निफ्टी 50 में ही करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, तो मैं तो इसी पे मतलब आइडेंटिफाई करता हूँ, तो यहीं से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ चलो, अब यहाँ पे समझ रहे थे कि भाई अब मार्केट में यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप का जोन है। ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी स्वीप का जोन है। अगर मार्केट को इसकी लिक्विडिटी तो यहाँ तो है नहीं इसकी, ठीक है, क्यों, इसके लिए लिक्विडिटी तो पहले स्वीप कर ली। अब मार्केट अगर इससे नीचे जाएगी तो फिर भाई किसके स्टॉप लॉस खाएगी। मैंने बताया मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस खाने आती है, स्टॉप लॉस हंटिंग का ही काम है, लिक्विडिटी स्वीप का ही काम है मार्केट का। अब जब मार्केट में यहाँ नीचे लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट को इसके नीचे आना है, तो भाई लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करेगी वो। ठीक है, तो उसके लिए ना पहले लिक्विडिटी पूल बनाएगी। देख रहे हो, ये लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है भाई, मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे चल रही है, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो अपनी कॉल की एंट्री बना लियो। यही तो होता है हमारे माइंड में। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ क्या करा है, देखो मैं फिर से मार्क करता हूँ अच्छे से। यहाँ पे एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे काम कर रही है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट काम कर रही है, और यहाँ पे कंसोलिडेट के बाद इसका मार्केट ने दिया ब्रेकआउट। तो देखो भाई, यहाँ पे मोस्टली अगर इस कंसोलिडेट में देखोगे, यहाँ इस कंसोलिडेट में देखोगे तो बहुत सारे ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं जो कि अपसाइड के हैं। यहाँ पे एक बार उनको ट्रैप कर चुकी है मार्केट, फिर वापस दोबारा आई है और फिर इसको करके यहाँ दिखा दिया। ठीक है, आप समझो बात। अब हमें यहाँ एक तो ये पता चल गया कि मार्केट में नीचे लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट नीचे के लिए लिक्विडिटी बना रही है। ठीक है भाई, पहली बात, क्योंकि ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर चुकी है सारी। अब यहाँ पे मार्केट दोबारा लिक्विडिटी बना रही है। एक मिनट। और भाई अब इसके बाद सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट के वो इक्वल हाई और इक्वल लो फाइंड करने होते हैं हमें। इसमें जो कंसोलिडेट एरिया होता है ना, इसमें इक्वल हाई और इक्वल लो हमें फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, पीछे का छोड़ दो, यहाँ तो स्टॉप लॉस हंटिंग कर चुकी है। ठीक है, यहाँ तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप यहाँ क्या भाई, अब दिख रहा है ना आपने वो अच्छा इस तरीके से लगा रखा है ना, अभी दिख रहे हैं, बॉक्स बना रहा हूँ, वो दिख रहे हैं। नहीं, कुछ दिख नहीं रहा भाई, मैं दोबारा सोचा। एक मिनट, आपको चार्ट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, आया। अच्छा एक मिनट भाई, अब वो बॉक्सेस भी दिख रहे होंगे जो बनाए थे ना। ठीक है, ये समझ। अब दोबारा जब मार्केट एक रेंज बना रही है, ये पूरी रेंज बनाई है मार्केट ने। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात हमें पता है कि मार्केट अपने यहाँ पे जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके गई है वहाँ पे वापस लिक्विडिटी पूल बना रही है। इसको अगर ऊपर जाना होता ना, इसको अगर यहाँ से ऊपर जाना है भाई, ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर जाना था, तो इसको लिक्विडिटी पूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मार्केट वापस नीचे आती, यहाँ टच करती, और यहाँ टच करने के बाद मार्केट वापस ऊपर चली जाती। लेकिन सबसे पहला पॉइंट नोट करने का यह है कि लिक्विडिटी बना रही है, लिक्विडिटी पूल बना रही है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, पहली बात। इसमें मैं लिक्विडिटी में ना बहुत, लिक्विडिटी पूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, एक 1 बाय 1। ठीक है, देखते जा। दूसरी बात, हमें क्या नोट करना है, हमें नोट करना है कि मार्केट इक्वल हाई किस तरफ बना रही है जो उसने अभी तक नहीं तोड़ा है। अगर आप यहाँ देखोगे अरविंद जी, तो यहाँ से मार्केट ने इस हाई को अभी तक नहीं तोड़ा है। इस मोस्टली ये सब इक्वल हैं यहाँ। ठीक है, हेलो, हाँ भाई। तो
तो यहाँ पे ये सब इक्वल है, मार्केट ने अभी इक्वल, पता है इक्वल हाई और इक्वल लो, अब ये इक्वल हाई बना रही है, इक्वल हाई बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाने देगी। यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे से पुश करती है ना, देखो नीचे से, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा अच्छी क्लियरिटी आएगी। ये देखो मार्केट नीचे से यहाँ से पुश करती है, ठीक है, यहाँ से पुश करा मार्केट ने, यहाँ से, एक मिनट, मार्केट ने यहाँ से पुश करा, यहाँ रोक दिया, ठीक है, समझता जाओ। अब फिर मार्केट ने दोबारा पुश किया, यहाँ तक रुक गया, फिर मार्केट ने यहाँ से पुश किया, यहाँ रुक गया, ठीक है भाई। अब मार्केट ने यहाँ से पुश किया और फिर एक यहाँ पे पुश, यहाँ दिख रहा है यहाँ, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि जब मार्केट नीचे से पुश कर रही है, ऐसा कौन बंदा है जो ऊपर सब चीज़ को बैठे हुए खरीद रहा है यहाँ, समझ बात को, ठीक है। कोई तो बंदा है जो यहाँ से ऊपर जाते ही खरीद लेता है सबका, ठीक है। एक बंदा तो यहाँ है कोई जो सबके खरीद रहा है, फिर वापस नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है मार्केट, एक मतलब अपने उसमें ना प्रेशर लगा रही है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे सबके ट्रेड को या तो यहाँ पे एसएल हिट हो रहे हैं लोगों के, या यहाँ पे अपनी पोजीशन छोड़ दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक बंदा है जो यहाँ पे सबके इनको ट्रेडों को खरीद रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ पहचाननी है, जिस तरफ मार्केट के इक्वल हाई होते हैं तो उस तरफ मार्केट यानी कि हाई नहीं तोड़ेगी, ध्यान से सुनना। जिस तरफ इक्वल हाई होते हैं मार्केट, उस तरफ की पॉसिबिलिटी कम होती है कि मार्केट उस तरफ का ट्रेड बनाए। एक मिनट दोबारा मैं करता हूँ ये, ठीक है। यहाँ इक्वल हाई बना रखे हैं मार्केट ने, इसकी रेंज को कर देता हूँ, एक्सटेंड को कम, देखो अब मार्केट ने यहाँ इक्वल हाई बना रखे हैं, नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। अब क्या है कि मार्केट में हमें वेट करना है कि ये इक्वल हाई जब भी टूटेगा और मार्केट ऊपर लिक्विडिटी पूल वाली कैंडल बनाएगी, लिक्विडिटी स्वीप वाली, ये स्वीप वाली कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने दे रही थी और अभी ऊपर चली गई है, और फिर उसके बाद ये कैंडल बनी है ऊपर, इसको मैंने बताया था लिक्विडिटी स्वीप, विंग वाली कैंडल बनी है। अब भाई यहीं इसी कैंडल पे या इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल ज़्यादा ज़बरदस्त है, इस वाली कैंडल पे ही हमारा यहाँ से सेलिंग साइड, इसका हायर हाई डाल के सेलिंग साइड हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है भाई। और अब बात आती है कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो टारगेट तो वैसे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से रखते हैं, 1:2, 1:3, 4 जो भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें अगर चार्ट पे देखना है तो चार्ट में सबसे पहले लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हुई है, उसके बाद नीचे जरूर जाएगा ये, तो इसका लोअर लो तोड़ते हैं। अगर इसमें पीछे चार्ट में देखेंगे ना, तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखेगा, यहाँ पे भी कोई जोन था, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और हम चलते हैं पीछे की तरफ। देखो भाई यहाँ पीछे आ गया, यहाँ देखो, अब देख रहे हो, इसकी सपोर्ट इसने ली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले ये खेला कर चुके हैं, ये जो इनसाइडर है ना, यहाँ पे खेला करके जा चुके हैं। तो अब जो यहाँ से कुछ बंदे बैठ गए होंगे इनके साथ, ये जो भी है, उनकी लिक्विडिटी स्वीप करने आए थे ये लोग, ठीक है। तो ये हो गया इसका, और अब चलते हैं वापस अपने चार्ट पे जहाँ पे हम कर रहे थे ट्रेडिंग, वापस आजा भाई आजा, ठीक है भाई। तो ये तो एक टारगेट के लिए मैं बता रहा था कि मार्केट यहाँ से जा रही है, ठीक है। ये हमने एक पीछे से लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये मार्केट में हमने एक ट्रेड बना लिया, चलिए मैं ये मान लेता हूँ हम यहाँ तक का ट्रेड पकड़ सकते थे। तो यहाँ पे अगर देखेगा तो भाई ये वैसे भी 1:4 का हो गया रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि मार्केट में यहाँ एक लेवल है, पीछे दिखाया मैंने, यहाँ पे एक लेवल आ रहा है, ठीक है, 350 के पास। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप वाली कोई ऐसी कैंडल बनी नहीं है कि मतलब जिसमें विंग बड़ी हो, ये हो, तो ये ऊपर जा रही है मार्केट, इसको जाने दो, ठीक है भाई। खाली लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर मैं बता रहा हूँ आज। तो ये वाला मैं यहाँ चैप्टर क्लोज करता हूँ। अब यहाँ देख ले भाई, ये वाला ट्रेड तो बना लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ आ जा, अगर अब यहाँ पे देखोगे तो भाई ये पुराना हायर आई है ना, यहाँ से वहाँ से फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, ठीक है। इसको भी समझ ले अब हाथों हाथ। ये मैं कर देता हूँ डिलीट, ये वाली लाइन भी कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब देख भाई, मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे जोन बना रही है, ठीक है। इसी जोन की मैं बात कर रहा था। यहाँ फिर एक कंसोलिडेट एरिया बनाया इसने मार्केट ने, ठीक है।
अब फिर वही सीधी 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 बात है, यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर ब्लॉक भी समझाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, अभी लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक समझ लें। यहाँ वैसे इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, यहाँ इनका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए लिक्विडिटी स्वीप भी समझ ले, क्योंकि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 पे लगाऊंगा तो यहाँ विंग बन जाएगी एक, ठीक है। तो अभी 5 मिनट की बता रहा हूँ। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ कॉन्सोलिडेट कर रही है अब, ठीक है। अब समझते हैं दोबारा। अब मार्केट में देख, फिर यहाँ इसने इक्वल हाई लगाया, यहाँ इक्वल हाई लगाया, यानी कि मार्केट अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ रही है। एक मिनट, यहाँ देख भाई, मार्केट ने यहाँ इक्वल हाई लगाई, यहाँ इक्वल हाई लगाई मार्केट ने, यहाँ इक्वल हाई लगाई। अब मैंने क्या बताया था, जब मार्केट इक्वल हाई लगाती है ना तो मार्केट का हाई नहीं टूटता है, मार्केट का लो टूटता है हमेशा उस टाइम पे। समझ गया भाई, इस कंसोलिडेट एरिया में। फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई है, ठीक है। अब इसको बंद कर देते